हमसे भिड़ो आके, हम दिखाएं जिहाद एक घंटा में तिरंगा न मूता तो अंशु त्रिवेदी ना कहीं ना तीर चली ना तलवार और ना हुई गोलियों की बौछार, फिर भी है मेरा मंदिर तैयार। ये जो दिल्ली के लोग थोड़ा बदतमीज हो गए हैं, जो ये दुकान से पैसा ज्यादा कमाते हैं, ये सब रिफ्यूजी हैं, ये सब पाकिस्तान से छोड़े हुए हैं। ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, इंसान की औलाद है, इंसान बनिए। अलग अलग लोगों से आपको मिलवाने की हमारी कोशिश रहती है। यहाँ पे बाबा के बुलडोजर की बात जो है वो चल रही है। अंशुल जी हमारे साथ हैं। क्या कह रहे हैं आप कि बाबा को आपने 50 बुलडोजर दिए? 50 नहीं, हाँ। 25,000 बुलडोजर हैं। हाँ। जी। अच्छा, कहाँ रखे हैं वो 25,000 ऐसे उसे टहल रहे हैं, यूपी में अपना काम कर रहे हैं। और ये जो दिल्ली के लोग थोड़ा बदतमीज हो गए हैं, हाँ। जो ये दुकान से पैसा ज़्यादा कमाते हैं, ये सब रिफ्यूजी हैं, हाँ। ये सब पाकिस्तान से छोड़े हुए हैं। 1984 में भाग के यहाँ पे आ गए, कब्जा कर लिया है दिल्ली में, लाला जी बन गए हैं। मैं इनसे कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं खाली ये बोलता हूँ कि बाबूजी जब आप सामान दे रहे हैं तो उसको बता दिया करिए कि दुन्ना पत्तल उसमें डस्टबिन में डालिए। इधर उधर फैलाते हैं, धरती माँ गंदी होती है। हाँ, और फिर हम हमारे जैसे भाई लोग आके साफ करते हैं तो ये गलत बात है ना। अब भाई वो लोग तो आए, वो खाए पिए अपना चल दिए। हाँ। अच्छा, फिल्में देखते हैं आप अंशुल जी? फिल्म में हमको एक फिल्म बहुत पसंद है, वो फिल्म का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें हमारा सोना सब लत के ले गए हैं। हाँ, वही क्रांति। हाँ, उसमें एक गाना था, एक तो गाना था, बहुत प्यारा गाना, मैं सुनाना पसंद करूँगा। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर, लेकिन कौनो बाल्टी चुरा लेगी वो चना की हाँ। दिल्ली से। अच्छा, वहाँ बैठे हैं वो बाल्टी वाले? नहीं, वो कानपुर से हम नहीं कह रहे, वो बाल्टी चुरा ले गए। अब बताओ, मैं रोजी रोटी छीन ली तो हम करी का? अब कुछ काम हो नहीं बच्चा। शादीशुदा हो अंशुल जी? हाँ, एक बार शादी हुआ था। उसमें से 200 बाबू आए थे मेरे, श्रद्धा त्रिवेदी, सोनू त्रिवेदी, और वो थोड़ा नाराज होकर कलकत्ता चली गई हैं। और वो कह रही हम निरंकारी हैं, तो हमने कहा तुम निरंकारी हो तो हम क्या करें भाई। कहीं हम सरदार जी की पूजा करो, और सरदार जी के यहाँ लंगर करने जाते बंगला साहब में, कहते ऐसे बैठो ऐसे बैठो। हम कहते बाबूजी मैं खाना खाने आया। हाँ, मैंने पहले सफाई किया, खाना खाया, उसके कल रात की बात है ये। हाँ, उसके बाद कहते तू। अब हमने कहा रे बाप रे, बताओ मंदिर में गाली दे रहे हो तो आप कौन से पुजारी हो? मैं तो अपने मंदिर में नहीं गाली देता, ना जैन धर्म में गाली दी जाती है और ना अल्लाह के मस्जिद में गाली दी जाती है। ये बाहे गुरु लोग क्यों गाली देते हैं? होंगे ये लोग पागल लोग हैं, हम समझते नहीं, हम जानते भी नहीं। जाओ भैया, तुम्हारा काम तुम जानो, हमारा काम हमारे प्रभु श्री राम जाने। अच्छा, आप कह रहे हैं रायबरेली का जो रेलवे स्टेशन है वो पूरा आपका है? नहीं, रायबरेली का रेलवे स्टेशन तो हमारा नहीं है, लेकिन रेलवे कोच जो है वो हमारा ही जगह पे बना हुआ है। जी, हमारे बाबा थे नथी त्रिवेदी, 6 बाबा थे और 5 बाबा थे आपके? बाबा सब मर गए। अच्छा। सब मर गए। और 5 दादी थी। एक बाबा मैं बांग्लादेश में खत्म हो गए, बचे 5 बाबा। उसमें सबसे बड़े बाबा हमारे थे, नथी त्रिवेदी का हम नाती हूँ। हाँ, उनसे 3 बेटे, मुन्नर त्रिवेदी, मुन्ना त्रिवेदी और सुनील त्रिवेदी। तो मुन्नर त्रिवेदी ने, आपने बोला इंदिरा गांधी ने ली थी। सुनिए तो, मुन्ना त्रिवेदी ने मुसलमानी से शादी कर दी तो उनको बेदखल कर दिया गया, हमारी दादी ने बेदखल कर दिया। उसके बाद बचे हमारे पापा चाचा। तो पापा से हम 2 भाई, शुभम त्रिवेदी हमारा छोटा भाई, वो कानपुर में माल लोड पे गाड़ी चलाता है, बच्चों को स्कूल पहुंचाता है बैटरी गाड़ी से, ठीक है, माता जी के साथ रहता हुआ। और दूसरे हम, और हमारे तीसरे चाचा ने शादी ही नहीं किया। तो संपत्ति किसकी हुई? हमारी तो है। 250 बीघा जमीन है हमारे पास, 48 गांव बसे हैं हमारी जमीन पर। हाँ, सबका दान कर दिया, तुम लोग रहो खुश रहो मौज लो। अब हम तो भैया कहीं मांग के खा लेते हैं, 2 रुपया कौनो दे देता है। जैसे आप दीदी हैं हमारी, हम कहेंगे चाय पिला दो तो आप चाय पिला देंगे। दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा क्या? दिल्ली में तो बुलडोजर 100% चलेगा। क्यों चलेगा? इसलिए चलेगा, दिल्ली के लोग बदतमीज ज्यादा हो गए हैं। ये देखिए, गाना बजाते हैं, हम वहाँ पे थोड़ा सा डांस करने तो हमको भगा देते हैं, डंडा। डांस भी कर लेते हैं आप? इसको करके दिखाइए। कौन सा पसंद करेंगे आप? जो आपको बढ़िया हो। ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, इंसान की औलाद है, इंसान बनिए। डांस करने को बोला है, गाने को कहना नहीं। अच्छा, गाना नहीं कहे थे का? तो डांस कौन सा मुंह बंद होके आता है? तुम्हें देखें मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है महाकाल का, ये तो बस काली को पता है। अब कौन महाकाल कौन काली ये तो पता ही नहीं चलता है ना, क्योंकि घर घर रावण पैदा हो रहे हैं, तो राम कितने कहाँ से लाएं? राम तो एक ही है ना। तो अयोध्या गए हैं? अयोध्या नगरी तो बहुत बढ़िया है भैया, न तीर चली न तलवार, न हुई गोलियों की बौछार। पास आ जाइए, इतना दूर काहे जा रहे हैं? अरे हम आपको डर लगता है, काला काला है ना, थोड़ा इसका दूर करिए। का हुआ, न तीर चली न तलवार और न हुई गोलियों की बौछार, फिर भी है मेरा मंदिर तैयार। क्योंकि राम लक्ष्मण का अवतार हो चुका है। अब पहचान के देख लीजिए
क्योंकि लक्ष्मण तो यहीं की दिल्ली में है और राम बैठे हैं यूपी में। वो जिस दिन इधर आएंगे उस दिन आप लोग का भला नहीं होगा, भाला हो जाएगा। फिर ना योगी आदित्यनाथ को बोल रहे हैं आप? यार गोरखनाथ के हैं भाई। वहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है, उसमें मछली और कछुआ बहुत टहलता है। हाँ, लेकिन खाना बहुत बढ़िया मिलता है। आप आइएगा तो हम आपको दाल चावल बढ़िया शुद्ध शाकाहारी खिलाएंगे। हाँ, उसमें थोड़ा सा नमक कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि नमक बाद में डाल लीजिएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो फिर देसी घी डालना पड़ेगा, उससे आप थोड़ा सा तगड़े हो जाएंगे। वो हमको पसंद नहीं। हाँ, तगड़े लोग पसंद नहीं है, थोड़ा हम कमज़ोर हैं तो कमज़ोर रहने दीजिए। कमजोर चाहिए। हरिद्वार गए थे, पॉइंट की बात सुनिएगा कैमरा। मैं हरिद्वार गया था हड़की पैड़ी घाट पे नहाने के लिए। वहाँ से मैं निकल रहा था, मैं सो गया थोड़ा सा। वहाँ पे रेलवे की कोई मीटिंग होगी, मुझे नहीं मालूम था। मैंने वहाँ सफाई किया, सो गया। उसके बाद एक यादव जी आए, वर्दी में, आरपीएफ थाने के थे। उन्होंने मेरे डंडा मारा। हमने क्यों भाई मार रहे हो? फिर मारना चालू कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ उतनी बार मार रहे हैं। तो मैं रेलवे में कूद गया, पटरी पे उठा लिया गुम्मा पत्थर। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये वर्दी पहने हैं और प्लस अपने जवान हैं, अभी परेशान हैं, तो वो भी मेरे साथ कूद गए। और वो मार डंडा, ये देखो हमको ऐसा मारा। क्या बात है, चोट लग गई। मेरे दर्द नहीं होता है क्या? मैंने भैया जी कहीं को भी बताया, ये भी नहीं सुनता है। प्रतीक त्रिवेदी है, मैं सुना, ये सुनता ही नहीं, बहिरा रहता है ना। धरती पुत्र भी तो बैठता है। ये धरती पुत्र नहीं है, सबसे बड़े बेवकूफ हैं। हाँ, इससे पूछते, अरे हमसे भी तो कुछ पूछो, हमारे दिल का क्या। आज आपने पूछा, आप हमको बहुत अच्छे लगे। हाँ, सच्ची में जी। अच्छा, बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं, हाँ, श्रद्धा त्रिवेदी और सोनू त्रिवेदी, उर्फ उसका नाम है विनायक त्रिवेदी। हाँ, बॉम्बे में चौका बर्तन करती थी और रायबरेली आई थी। वहीं पे उन्होंने हमसे इजहार किया कि आप अच्छे लगते हैं, तो हमने उनसे शादी कर लिया। बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी। है। वो हमको बहुत प्यार करती है और उनके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस धरती पे जो है सब हमारा माताएं बहनें हैं। अच्छा, मोदी कैसे लगते हैं? मोदी जी जो हैं, तो सुन लीजिए मोदी जी पे। ओ मोदी जी धीरे धीरे, योगी जी वाह, योगी जी वाह, मोदी जी धीरे धीरे। योगी जी बुलडोजर लाइए दिल्ली में और फिर चलाइए, तब इन लोग को समझ में आएगा कि हिंदुस्तान होता क्या है। अच्छा, बाबा जो है वो कैसे लगते हैं? बाबा जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत गुड है, एक नंबर के इंसान। मिले हैं आप बाबा से? ये जो अपने पिता को छोड़ दे, मोदी जी ने अपनी माँ को कंधा नहीं दिया। हाँ, माँ को जी कंधा दिया, क्यों नहीं दिया? वो बैठ, कंधा का मतलब घर में जाके उनके साथ बैठ के बात नहीं की है। अपनी माँ को छोड़ के उन्होंने सीता माँ के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। तो ऐसा भारत का पुत्र कहाँ से आएगा? कोई नहीं ला पाएगा, सवाल नहीं होता है। 400 साल पहले अमेरिका के ज्योतिष थे, 400 साल पहले, मैंने सुना है, पहले सुन लीजिए। 400 साल पहले भविष्यवाणी अमेरिका के ज्योतिष ने किया था कि हिंदुस्तान की धरती पे एक ऐसे शक्ति का राज्य होगा जो दिशा और दशा सब बदल देगा। अभी तो दिशा बदली है, इंदिरा गांधी ने नहीं बदली क्या? वो तो उनके यहाँ पे तो ब्लास्ट होते थे। हाँ, देख लीजिए पुणे बेकरी में कितना बड़ा ब्लास्ट हो गया, बेचारे बच्चे खा रहे थे। इसको आप जिहाद कहते हैं? काहे का जिहाद लेते हैं आप? हमसे भिड़ो आके, हम दिखाएं जिहाद। एक कंटाब में तिरंगा न मुतो तो अंशु त्रिवेदी ना कहना। चाहे जहाँ के लगाते हो, सऊदी अरब, कुवैत, कहीं भी आ जाओ, अकेले लड़ेगा बादशाह। अच्छा, तो बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते? बॉर्डर पे नहीं जाते, उधर भैया लोग हैं ना। हाँ, उधर मोदी जी कभी कभी जाया करते हैं, तो हम उनके साथ नहीं जाते हैं। तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कीजिए। काहे करे के लिए? जब आप जैसी आर्मी है तो हमको क्या जरूरत है? मार चप्पल आप खुद ही सही कर दोगे, कोई बदतमीजी करेगा तो। क्या बात है, तो कुछ संदेश देना चाहते हैं मोदी जी मैं को? संदेश यही देना चाहता हूँ अपनी छोटी बहनों को और अपने छोटे भाइयों को, और जो भी हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कुछ खाते पीते हैं तो मैं ये नहीं कहता आप खा रहे पी रहे, स्मैक पीजिए, ड्रग्स पीजिए, कोकिंग पीजिए, जो पीना पीजिए, उससे मतलब नहीं, लेकिन नशे में होइए तो ये ध्यान रखिए कि आपने क्या छोड़ा है। जैसे मैंने ये कलम छोड़ा, तो ये कलम उठा के मैंने फिर लगा लिया, ठीक है। अब ये आपने कूड़ा छोड़ा, तो इस कूड़े को उठा के डस्टबिन में डालिए। ये बीड़ी किसने फेंका यहाँ पे? गरीब आदमी, उसको छूट है, क्योंकि बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या करती हैं, पैसा लिया, कोल्ड ड्रिंक कर दिया और थोड़ा सा खाया, बाबूजी डार्लिंग तीखा लग रहा था, ओ कोल्ड ड्रिंक लिया, थोड़ा सा पिया, रख दिया। अब कोल्ड ड्रिंक हो रहा है गर्म, धूप में गर्म हो गया, बात करते करते गर्म हो गया। उसके बाद चली, बाबू कोल्ड ड्रिंक लिया था हमने 40 रुपए का, ओ उठा लो आगे पी लेंगे। अब आगे जाती, ये का लिए हो पागल ऐसा, चलो दे दो किसी को, ए बेटा इधर आओ, लो तुमने कोल्ड ड्रिंक दिया किसको? जो आपकी जूठी बोतल बिन के 30 रुपए किलो बोतल बिनता है, उसको आप दे रही हैं कोल्ड ड्रिंक, वो भी गरम। कैसी आप बदतमीज बहन है,
कैसी बदतमीज बहनें हैं यहाँ पे, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। नहीं अच्छा लगता। आप 40 रुपए की सिगरेट फूंक सकती हैं, क्या 40 रुपए का उसको भोजन नहीं करा सकती हैं? अरे उसको भी ले जाइए रेस्टोरेंट में, बैठा लिए VIP से, उसको भी कपड़ा पहनाइए। ये जो बेचारे कंगले घूम रहे हैं, TVS का ये किसने दिया टी-शर्ट? ये हमारा अपना कंपनी है। हाँ, उसमें हम काम करता हूँ। पहले करता था, अब छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? छोड़ इसलिए दिया है कि आपका माइक गंदा ना हो। छोड़ इसलिए दिया है कि वो मतलब TVS वाले थोड़े कहने लगे कि ऐसा है, आप एलमल वेस्पा स्कूटर जान करिए। तो एलमल वेस्पा में तो हमारे पापा काम करते थे। अब वो हो गए हैं साधु, वो साधु हो गए, हमारी शादी से पहले साधु हो गए। जूना अखाड़ा उनका है। अब मुन्ना त्रिवेदी उनका नाम है, मुन्ना त्रिवेदी उर्फ मोनी बाबा। हिमाचल प्रदेश में बद्दी पड़ता है, कुल्लू मनाली के बीच में। उन्होंने वहाँ पे 61 फुट ऊंची भोलेनाथ की मूर्ति बनवाई है। और उसमें टुल्लू पंप वाली मोटर लगवाई है, उससे गंगा जी ऐसे निकलती हैं। अच्छा, क्या बात है। ये हमारे पिताजी हैं और उनसे हम 2 बालक हैं, शुभम त्रिवेदी और मैं अंशु त्रिवेदी। तो देखिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पे अंशुल त्रिवेदी से बात करके। ऐसे बहुत सारे जो है ना अटपटे से चटपटे से लोग जो है वो मिलते रहते हैं हमें, और हम आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन एक बार मैडम ये सुनिए, सब मिल जाएंगे, दिलदार ढूंढ लेंगे, यार ढूंढ लेंगे, प्यार ढूंढ लेंगे, लेकिन हमारे ऐसा भाई नहीं ढूंढ पाएंगे आप। मैं आपका छोटा भाई हूँ और हमेशा छोटा रहूंगा। कोई भी बहन के ऊपर अत्याचार होता है तो मैं पीछे नहीं हटता। आप हटो बहन। हाँ, क्या बता रहा बे? कहाँ का खाना? कंटाब, एक कंटाब नहीं, दोनों हाथ से कंटाब मारता मैं। सूट एंड साइट, नो कंप्रोमाइज। क्या बात है, देखिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।